फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण के अंदर अगर कोई बॉडी पृथ्वी की तरफ गिर रही है तो उसको टोटल टाइम का कितना परसेंटेज टाइम लगेगा, या उसको टोटल टाइमिंग में से कितना टाइम लगेगा, या अगर कोई बॉडी मान लीजिए जमीन से आसमान की ओर अगर ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो उसको कितने ऊंचाई पर जाने में कितना समय लगेगा, जबकि टॉप पर पहुंचने का समय दिया गया है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में और फॉर्मूले तरीके से पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो गति के समीकरण के अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, जब हम गुरुत्वाकर्षण की स्टडी करते हैं, ग्रेविटेशन की स्टडी करते हैं, तो ग्रेविटेशन के अलोंग जब कोई बॉडी गिर रही होती है, बॉडी ऊपर जा रही होती है, तो टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर कोई बॉडी अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टोटल हाइट को h को कवर करने में जो टोटल टाइमिंग लेती है वो t टाइमिंग लेती है। इसका मतलब है टोटल हाइट अगर h है और टाइमिंग जो लग रही है वो t टाइम है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए h1 हाइट है तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका सबसे सिंपल फार्मूला ये है, आपको इस फार्मूले से जाना है T1/T2 इज इक्वल टू √h1/√h2। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मतलब टोटल टाइमिंग इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने में टोटल टाइमिंग आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई बॉडी नीचे से यहाँ तक जा रही है तो आपको इस वाले फंडामेंटल से आप ऊपर से आने वाला समय निकाल लेंगे, और उससे होगा ये कि नीचे से यहाँ तक पहुँचने में अगर आपको समय पूछा जाएगा तो जो टाइमिंग आपने निकाला है वो वैल्यू आपने मान लीजिए T1 निकाला है, T2 को हम टोटल टाइम मान रहे हैं, तो टोटल टाइम में से मतलब नीचे से ऊपर अगर जाना है, अगर हम बात करें T3 की, तो T3 का कैलकुलेशन कैसे होगा, टोटल टाइम T2 में से आपको क्या काम करना है, T1 को घटा देना है। ये आपको बेसिकली फॉलो करना है। तो ऊपर से आते समय ये फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दीजिए, और अगर नीचे से जाना है उसी हाइट के ऊपर तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले से T1 निकाल लीजिए और टोटल टाइमिंग में से ये T1 को घटा दीजिए, तो T2 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए ज़्यादातर जो ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं कि अगर मान लीजिए जो हाइट जो होती है उसको अगर हम 4 टुकड़ों में बांट दें तो टाइमिंग कैसे डिवाइड होगी। तो ये देखिए आपका एक 25% की टाइमिंग हाइट, फिर मिडिल में आ गया 50% की हाइट, फिर नीचे में आ गया 75% की हाइट, और सबसे नीचे में आपका 100%। तो मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ, सबसे ऊपर में आपका 0% का टाइम लगेगा, यहाँ पर 25% में आपको 50% टाइम कंज्यूम हो जाएगा ऊपर से आते समय, 50% में आपका 70.7% टाइम कवर हो जाएगा, 75% में आपका 86.6% टाइमिंग कवर हो जाएगी, और 100% में आपका 100% टाइमिंग कवर हो जाएगी। तो अब आप क्या काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि टोटल टाइमिंग है तो ये गैप आप पता कर सकते हैं कि इस बीच में कितना टाइम लगेगा, इस बीच में कितना टाइम लगेगा, इस बीच में कितना टाइम लगेगा, या यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नीचे से अगर आपको 25% जाना है तो आप 100 में से 86.6 को हटा दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा। नीचे से अगर आपको 50% जाना है तो टोटल टाइम आपको कितना लगेगा, घटा दीजिए आपको 100 में से 70.7। नीचे से अगर आपको 75 जाना है तो आप क्या काम करेंगे, 100 में से 50 घटा दीजिए। इस प्रकार से आप ऊपर से आते समय और नीचे से जाते समय दोनों के दोनों टाइम का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक से। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई तो इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।